सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर में बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। मैं आकाश चंदेव एक बार फिर से 11 जून को आपके साथ जुड़ चुका हूं, 11 जून को आपके साथ जुड़ चुका हूं आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर लेकर। एक डेली डोज जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं राइट इन द मॉर्निंग, हर रोज सुबह 7 बजे इसी चैनल पर आपको मिलती है ये डोज ऑफ करंट अफेयर। एंड आई एम होपफुल कि इससे आपको एक बहुत प्रॉपर जो क्लैरिटी है अलग अलग एस्पेक्ट्स की वो जरूर मिलती है। और मैं कोशिश करता हूं कि जितना अपडेटेड इसको रख सकूं उतना रखूं। एकदम जो इंपॉर्टेंट 5 से 6 न्यूज है उसी को हम लोग करते हैं बहुत कंसाइज तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से, कोई इधर उधर की बात नहीं होती। और अच्छी बात यह है कि इसका आपको पीडीएफ मिलता है बेटे रेगुलर बेसिस पे आकाश देव जी के बुस्टर जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर। सो वहां पे भी आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिल रहा है कि भी पीडीएफ मिलती है, रिवीजन करना आसान होता है। अभी रिसेंटली हमने देखा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने अपनी तीसरी टर्म के लिए शपथ ग्रहण की, ओथ ले ली। बहुत अच्छी बात है। जब ओथ ली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तब तक मिनिस्ट्रीज क्लियर नहीं थी। ये तो हमें पता था, मोदी जी ऑफ कोर्स एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और बाकी जो भी पोर्टफोलियो किसको नहीं मिलता वो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है, ये सब तो हमें पता ही था। बट वी वर वेरी मच क्यूरियस, एवरीबडी वाज क्यूरियस टू नो कि किसको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है। वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है वो भी, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा सारा। तो शपथ ग्रहण तो हो चुका था लेकिन एवरीबडी वाज वेरी मच क्यूरियस। तो ऑनरेबल मोदी जी और इनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है 71 मिनिस्टर्स की, वो हमने देखा है कि आ चुकी है। एंड इट इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। मैं हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करूंगा बिकॉज वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जानना। तो अगर मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करूं 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इन टोटल। 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया और कुछ 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। तो कुल मिला के 71 का आंकड़ा बनता है यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अगर आप देखें तो 81 तक ये रख सकते हैं बिकॉज 15% ऑफ 543 अगर आप देखोगे तो 81 82 होता है। तो बट अभी इन्होंने एक लेवरेज लिया है, उस चीज को एक रखा है बफर, हो सकता है कल को ये और बढ़ाएं उसको नंबर को। काफी सारे मिनिस्टर जैसे हिमाचल के अनुराग ठाकुर जी जो पहले रहे हैं मिनिस्टर, उनको इस बार जगह नहीं दी गई है काउंसिल मिनिस्टर में। स्मृति ईरानी नहीं है और भी कुछ नाम है, बट एनीवेज जैसे अर्जुन मुंडा है वो इलेक्शन नहीं जीत पाए तो उनको नहीं मिला है। तो मतलब वी हैव सीन अ लॉट ऑफ रीशफलिंग बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को थोड़ा सा करना पड़ेगा इनको ट्वीक। कोएलिशन की गवर्नमेंट है तो आपके जो कोएलिशन पार्टनर्स है जैसे जेडीयू है या टीडीपी है उनको भी आपको कुछ ना कुछ मंत्रालय देने पड़ेंगे। सो एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आई होप दैट्स एब्सोल्युटली क्लियर। तो मैं यहाँ पे आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मंत्रालय की बात करते हैं तो ये हमें पिक्चर देखने को मिलती है। इंटरेस्टिंग चीज ये है, राजनाथ सिंह जी पहले भी डिफेंस मिनिस्टर थे, अभी भी वही हैं। अमित शाह जी होम अफेयर्स और कोऑपरेशन को देख रहे थे, अभी वही देख रहे हैं। नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में ही है। अब इंटरेस्टिंग क्या है, जेपी नड्डा जो है एक बहुत सीनियर लीडर है बीजेपी के, इनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और केमिकल फर्टिलाइजर मिला है। शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़े आंकड़े से आए एमपी में जीत के, और इस बार इनको जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट में डाला गया है। मतलब पहले सीएम रह चुके इतनी देर मध्य प्रदेश के, बड़े मार्जिन से जीत के आए तो इनको एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री दी गई, रूरल डेवलपमेंट भी दी गई है। निर्मला सीतारमन जी वही फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स देखेंगी। एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। हमें जो एक मतलब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखने को मिला है, शिवराज सिंह चौहान जो है ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और आप यहाँ पे कहीं ना कहीं देख सकते हैं जेपी नड्डा जी जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हिमाचल से बिलोंग करते हैं वैसे। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो ये ऑफ कोर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स जो टॉप के मिनिस्टर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अभी और भी मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स में। जैसे मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के सीएम रह चुके, इनको हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ पावर मिली है। एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ऑफ कोर्स, जीतन राम मांझी। अब आप देखोगे कि इनको एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री दी गई है। गिरिराज सिंह चौहान चौहान तो नहीं, गिरिराज सिंह जी का नाम आपने सुना होगा, बिहार के एमपी रह चुके, तो ही वाज होल्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ऑफ कोर्स आपको हर चीज याद नहीं रखनी, बट मैंने कुछ कुछ मेन मेन मिनिस्ट्रीज आपको बता दी हैं, बाकी तो आपको पीडीएफ में मिल ही जाएंगी। दैट्स नॉट गोना बी अ इशू। ये आप जरूर याद रखेगा, सारे फेमिलियर नाम है। शिवराज सिंह चौहान एक बहुत बड़ा नाम मध्य प्रदेश के अंदर, वैसे भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बीजेपी की, तो इनको रिवॉर्ड किया गया एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के साथ। और जेपी नड्डा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, टॉप की जो मिनिस्ट्रीज है वो बीजेपी के पास ही है, कोalition पार्टनर्स के पास नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप ध्यान से देखिए। अगर ये जितने भी लोग हैं
ये बीजेपी के कोर जो मिनिस्टर्स हैं वहीं आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इनफैक्ट आप खट्टर जी को यहाँ देखते हो, या पीयूष गोयल है, धर्मेंद्र प्रधान, सो दीज आर द बिग नेम्स यू नो ऑफ बीजेपी। सो ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे देखने लायक। आई होप आपको ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा होगा। उसके बाद ये सारी मिनिस्ट्रीज आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। जैसे गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिली है, कल्चर का भी आजकल बहुत रोल इंपॉर्टेंट है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिली है, जो कि इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद चिराग पासवान हैज गॉट फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। अश्विनी वैष्णव जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इनके पास है। तो इन्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, भूपेंद्र यादव जी के पास इन्वायरमेंट के है ये। तो आप ये देख सकते हैं, एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि कोई पूछेगा, बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट। राव इंद्रजीत सिंह जी को ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, जैसे स्टैट्स का और प्लानिंग का। जितेंद्र सिंह को वही इंडिपेंडेंट चार्ज मिले साइंस टेक के, अर्थ साइंस के। मेघवाल साहब को यहाँ पे लॉ एंड जस्टिस में डाला गया है, ये आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखें, जयंत चौधरी, यू नो चौधरी चरण सिंह जी के जो पोते हैं, ठीक है, बहुत बड़े लीडर हैं अब आज की डेट में, इनको स्किल डेवलपमेंट में डाला गया, और यहाँ पे जेपी गणपत राव को आयुष में। सो ये मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता था। आई होप यू हैव गॉट अ बेसिक आइडिया अबाउट दीज थिंग्स। मूविंग अहेड, मैं बात करने वाला हूँ इसरो की। अब इसरो के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इसरो क्या करता रहता है, टाइम टाइम पे यू नो बाकी स्पेस एजेंसीज जो है उनके साथ भी बात करता है और कुछ नया निकाल कर लाता है। अगर आप निसार की बात करो तो नासा के साथ मिलकर कुछ अच्छा किया। और यहाँ पे मैं तृष्णा मिशन की बात करने वाला हूँ। तृष्णा मतलब क्या है बेटे? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। जैसे कि आपको नाम से पता चल ही रहा है कि जो सरफेस टेम्परेचर है और वाटर मैनेजमेंट है पूरे दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, उसको ही मॉनिटर करने का काम करेगा ये मिशन। पहली बात तो ये है। तो इसरो हैज अनाउंस्ड अ जॉइंट इंडो फ्रेंच इंफ्रारेड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, जिसका नाम है तृष्णा। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। सवाल यही आएगा आपको कि इसरो ने किसके साथ मिलकर तृष्णा को स्टार्ट किया, या तो ये क्वेश्चन आएगा, या क्वेश्चन आएगा कि तृष्णा की फुल फॉर्म क्या है, या क्वेश्चन आएगा कि तृष्णा क्या करता है। तो अगर कोई पूछे कि इसरो ने या इंडिया ने किसके साथ मिलकर किया, तो आप बोलोगे ऑफ कोर्स फ्रांस, भारत और फ्रांस का ये तृष्णा मिशन है। अगर फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म आपको यहां पर पता चली गई है, दैट इज थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। अगर वो पूछता है कि क्या करता है तो आपके सामने है। अगर ये भी पूछ ले कि कब लॉन्च होगा, तो टेंटेटिव डेट 2025 की है, और लाइफ स्पैन इसका 5 साल का होगा। मतलब अभी नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है, तो जब भी होगा वो देखी जाएगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अब जैसे फ्रांस की ही स्पेस एजेंसी की मैं बात करूं, तो अगर हम बेटे फ्रांस की, तो कैपिटल में स्पेस एजेंसी बेस्ड है, पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और मतलब 62 ईयर्स पहले ये बनी थी। और ये इसको हम बोलते हैं CNES, ठीक है, सेंटर नेशनल स्पेशलिस्ट, ये फ्रेंच में ही है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। तो CNES कहाँ की, जैसे मैंने कई बार बताया ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैन आस्क यू, जाक्सा कहाँ की है, जापान की है। इसरो तो जैसे हमारी इंडिया की है ही है, यू नो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है यूरोप की, नासा है US की। उसी प्रकार से CNES कहाँ की है? इट इज ऑफ फ्रांस। कासा भी बनी थी साउथ कोरिया की। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो CNES आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की ये स्पेस एजेंसी है, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। क्लियर? और मिशन का नाम क्या? तृष्णा है। फुल फॉर्म क्या है मैंने बता दिया, कब लॉन्च होगा मैंने बता दिया है। इंडिया और फ्रांस का मिशन है, एंड क्या करेगा वो भी हमने बात की है कि कैसे वर्ल्ड लेवल पे सरफेस टेम्परेचर वगैरह की, हम लोग कई बार बात कर रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो सभी चीजें जो हैं यहाँ पर एड्रेस की जा सकती हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। हैविंग सेड दैट, हम लोग बात करते हैं बेटे इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी को मिल चुकी है फाइनली पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। तो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है फॉर्म ऑफ सब लेफ्टिनेंट अनामिका बीराजी। वेरी इंपॉर्टेंट नेम दिस इज। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो भारत की मतलब भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट का नाम आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। यू हैव टू नो दिस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा अगर, तो प्लीज ध्यान में रखिएगा। इट इज अनामिका बी राजीव, सब लेफ्टिनेंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस इज, ये आप माइंड में रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड,
हम लोग बेटे बात करने वाले हैं एक और पर्सन इन न्यूज़ की। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में अब नहीं है, इनका निधन हो गया। एजेटी जॉन सिंह की मैं बात करने वाला हूँ। रिनाउंड इंडियन कंजर्वेशनिस्ट रहे हैं। पर्यावरण की जो हम बचाव की बात करते हैं, इन्होंने काम किया। इन्होंने कर्नाटका में बहुत काम किया है, वहाँ के टाइगर रिजर्व्स में बहुत काम किया है। तो मतलब ही हैज़ डन अ ग्रेट डील, स्पेशली जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, बेसिकली स्तनपाई होते हैं, उनको स्टडी किया है इन्होंने। अलग अलग मैमल्स को स्टडी किया, तो ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन दैट। तो एजेटी जॉन सिंह की अगर हम बात करें, तो बस ये आप ध्यान में रखिएगा, एजेटी जॉन सिंह किस फील्ड से एसोसिएट करते थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो ही वॉज अ ग्रेट इंडियन कंजर्वेशनिस्ट, ये बस आप माइंड में रखिएगा। और इन्होंने काफ़ी जागरूकता को भी फैलाया है जनमानस के अंदर, बहुत ज़्यादा ऐसे कार्य किए ताकि उनको भी पता चल पाए कि किस तरह से हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ बेटे, आरबीआई से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक ना बल्क एफडी होती है, मैं बोलना चाहूँगा अमीरों की एफडी होती है। इनफैक्ट बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है एफडी का। उसमें क्या होता है, वो जब करवाते हैं जो भी लोग, तो उसमें दे गेट बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे पहले 2 करोड़ होती थी बल्क एफडी की, अब इन्होंने कर दिया 3 करोड़। तो आप याद रखिएगा, आरबीआई ने रिवीजन की है थ्रेशोल्ड फॉर बल्क एफडीज। तो पहले 2 करोड़ थी, अब कितनी होगी, 3 करोड़। तो बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि 3 करोड़ नाउ इज द थ्रेशोल्ड ऑफ बल्क एफडी इंडिया में। और ये जो इनकी लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, उसी को ये दर्शा रहा है। सिंपल सी बात है। तो आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे देखेंगे, जैसे नॉर्मली मैं एग्जांपल लेता हूँ, एसबीआई की वेबसाइट पे जाना, वहाँ बल्क एफडी रेट दिए होंगे। जैसे आई थिंक नॉर्मल अभी सीनियर सिटीजन का 7.5% का है, और जो जो नॉर्मल है वो 7% का है कुछ, आई थिंक 2 साल का। सो वो बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आपको हमेशा बल्क एफडी में। तो ये होता है टू अट्रैक्ट मोर मनी, कि बैंकिंग सिस्टम में आए, जिनके पास बहुत लिक्विडिटी है वो बैंकिंग सिस्टम में रखें उसको, वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो इंडिया में मतलब आरबीआई ही ऑफ कोर्स मैनेज करते हैं ये सब चीज़ें। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ से अब 3 करोड़ कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अब ये एक न्यूज़ जो है मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे पिक्चर आपको देखने को मिल रही है सोलोस चिलीमा की। सोलोस चिलीमा है कौन? पिछले 10 साल से वाइस प्रेसिडेंट है मलावी के। मलावी कंट्री अफ्रीका में। तो इनकी जो कैपिटल है मलावी की, लिलोंग्वे, वहां से निकले थे। और अनफॉर्चुनेटली इनका एयरक्राफ्ट जो है वो मिल नहीं रहा है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है मलावी के, उन्होंने सर्च एंड रेस्क्यू जो है उसको भेज दिया है। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि आपको पता होना चाहिए कि मलावी आखिरकार है कहाँ पे पहले तो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द मलावी, ये देखो अफ्रीका है, अफ्रीका के अंदर ये लेक विक्टोरिया के आप साउथ में देखते हो, यहाँ पे वी हैव गॉट मलावी। दिख रही है आपको एरो? आई सर्टनली बी जूमिंग इट फॉर यू। ये देखिए, ये मलावी आपको दिख रही है। थोड़ा सा हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो कैपिटल क्या है, लिलोंग्वे। यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है ये लिलोंग्वे है यहाँ पे। एंड आप देखो इधर इसके जाम्बिया है, नीचे पूरा मोजाम्बिक है और तंजानिया है। तो इनसे घिरी हुई ये कंट्री है। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज, हम जब बात करते हैं बेटे मलावी की, तो ये ध्यान में रखना, ये जो लेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है पूरे अफ्रीका में। और इस लेक को बोला जाता है लेक मलावी। तो इस कंट्री के नाम पे ही लेक मलावी का नाम पड़ा है, जो कि मलावी का मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ बॉर्डर डिफाइन कर रही है। दिख रहा है आपको? मैंने वो थोड़ा सा मार्क कर दिया। तो कैपिटल मैंने क्या बताया आपको, लिलोंग्वे। यहीं से इनकी फ्लाइट उड़ी थी बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट की, तो इसलिए ये कैपिटल इंपॉर्टेंट है, मैंने ये हाईलाइट कर दी। वैसे कैपिटल कहाँ है? एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, लेक मालावी को ही लेक न्यासा भी कहा जाता है। तो गंगाधरी शक्तिमान है, तो याद रखिएगा लेक मालावी एंड लेक न्यासा वन एंड द सेम थिंग्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लेक न्यासा कहाँ पर है, लेक मालावी का, तो वो सेम ही है। लिलोंग्वे इनकी कैपिटल मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। तो जाम्बिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, दे आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ दिस कंट्री ऑफ अफ्रीका। देखो जिम्बाब्वे नहीं है, क्यों? आप देखो जिम्बाब्वे जो है वो थोड़ी इधर रह गई ना। अगर हम मलावी को देखते हो तो जिम्बाब्वे इज नॉट अ नेबर, क्योंकि जाम्बिया जिम्बाब्वे बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो उसके पूरे नीचे तो ऐसे यू बना लिया मोजाम्बिक ने, इधर उसके जो वेस्ट है उधर जाम्बिया आ गया, और उसका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तंजानिया आ गया। तो जिम्बाब्वे क्या है, पीछे रह गया। तो जिम्बाब्वे नहीं है नेबरिंग, जाम्बिया है, ये आप ध्यान में रखना। इट कैन बी अ बिट हेल्पफुल फॉर यू गाइस, क्योंकि देखो मतलब कुल मिला के मुझे ये लगता है कि कोई भी अगर न्यूज़ आती है किसी प्रकार की, तो हमारे लिए वो एरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट, एंड इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। और वी हैव टू मतलब सर्टनली कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर माइंड। बाकी
again I'm waiting for any comment from your side, which certainly can prove to be instrumental. आप बता सकते हैं what changes we can certainly bring to this very session. और सिंस यहाँ पे हमने मलावी की बात की तो मैं बता दूं यहाँ पे चकवेरा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मलावी, तो वो मतलब इनके साथ ही काम करते रहे हैं काफ़ी देर से, जो वाइस प्रेसिडेंट है ये मिलके मलावी की डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं हमेशा, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो ये मैं एक मिनट यहाँ पे लोड कर देता हूँ स्क्रीन पे. आई थिंक आपको विजिबल अभी नहीं हो रहा होगा. दिस इज द वन. ठीक है. सो एल चकवेरा इज द पर्सन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मलावी. तो मलावी कहाँ पर है, नेबरिंग कंट्रीज, लेक न्यासा के बारे में आई थिंक यू हैव गॉट अ गुड डील ऑफ आइडिया. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो एग्जाम में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है सो यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया कि कैसे आपने उसको आंसर करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप उस, और मलावी मतलब एक ऐसी कंट्री जहाँ पे आपको प्रेसिडेंट चेंज होते हुए दिखते हैं, नहीं तो कई अफ्रीकन कंट्री में तो चेंज होता हुए नहीं दिखता आपको. ये आप ध्यान में रखना. हर दो मतलब आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको चेंज होता हुआ जरूर देखते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. सो एनीवेज आज के लिए इतना ही है. आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन लाइक ऑलवेज. बाकी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा अगर कर पाओ तो. डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. एंड आकाशदेव जी के बूस्टर टेलीग्राम पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल. And that's very much it from my side. I hope you have enjoyed the session and take care everyone. Jai Hind, Jai Bharat.